स्वर्ण खबर मंथन राष्ट्र के लिए। जय श्री राधे कृष्ण। यज्ञेषु यज्ञ पुरुषांचुत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेयम् आपन्न लोक ब्रजिनो पशमोदयातम् श्रीदशि भगवन्नसि दीननाथ। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्युर्मुक्षिर्मामृतात्। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, भगवान शिव की अखंड जो 12 महीने के पूर्ण पवित्र मास में श्रावण मास आता है, उसमें भगवान शिव की 16 प्रकार से पूजा, चतुर्थ सोमवार, प्रदोष या प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जो भी जातक भगवान शिव की पूजा अर्चना निम्न प्रकार से या षोडशोपचार से करता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्नता स्वतः ही आती है। ऐसे जातक की कुंडली में अगर पाप ग्रह कहीं भी बैठा हुआ हो, जैसे राहु और केतु के कुप्रभाव के कारण समस्त ग्रह मध्य में आते हैं, उन ग्रहों के मध्य में आने के पश्चात या जिस जातक का चंद्रमा क्षीण हो या कमजोर हो या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जिस प्रकार से क्षीण हो और वो जातक की कुंडली को अगर वो प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे जातक को कालसर्प दोष प्रभावित करता है। उस कालसर्प दोष के निवारण हेतु कई प्रकार की साधनाएं, यौगिक, देविक, भौतिक, तापिक, सभी प्रकार की विधि से व्यक्ति स्वजन या जातक करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको ये नहीं ज्ञात होता है कि मेरा कौन सा ग्रह, कौन सा लगन, कौन सा नक्षत्र किसके प्रभाव के कारण है और मैं कालसर्प दोष से प्रभावित हूँ और भगवान शिव की पूजा करने से मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से जिस प्रकार से बेलपत्र षोडशोपचार से पूजा करते हैं, उस प्रकार से भगवान शिव ऐसे जातक को शुभ फल देते हैं। या लोम विलोम महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या संपूर्ण 52 अक्षरी विलोम जाप कर सकते हैं, या 72 जो अक्षर वाला मंत्र है, जो बड़ा लघुतात्मक है, उसको भी आप जाप कर सकते हैं। या अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी योग्य विद्वान के द्वारा, स्वजन के द्वारा, या पड़ोस में आसपास के क्षेत्र में कोई भी योग्य विद्वान हो, उसके माध्यम से भी आप कालसर्प का दोष निवारण करवा सकते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को योग्य विद्वान अगर संपर्क में नहीं हो, तो ऐसे जातक से मैं इस विषय में स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो नंबर नीचे चल रहे हैं, इस पे आप जाकर बात कर सकते हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होना सुनिश्चित है। जैसा कि पूर्व में हमने आपको ये बताया था, भाई कालसर्प से विषय से संबंधित विषय में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। कालसर्प दोष क्यों होता है? जब व्यक्ति को कालसर्प दोष प्रभावित करता है, तो उसके जीवन के अंदर बड़े प्रकार की परेशानियां पैदा होती है। परिवार में सुख शांति नहीं होती है, समृद्धि नहीं होती है, पिता पुत्र में अनबन होती है, अर्थात न किसी का कहना मानता है। कोई भी शुभ कार्य करने जाओ, उसको अशुभ या अमंगल सूचक पहले दिखता है। कई विद्वान जन, कई योग्य विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, जिनको जानकारी है विद्वानों को, वो या तो त्र्यंबकेश्वर में या नासिक के अंदर या उज्जैन के अंदर या महाकालेश्वर के अंदर इत्यादि शिव के स्थानों पर जाकर किसी भी जातक का कालसर्प दोष की पूजा करवाते हैं। कालसर्प दोष का प्रभाव भी आज इस विषय में मैंने देखा है और इस विषय में आपको मैं गंभीरता से बताऊंगा कि वृंदावन धाम के अंदर कालिया देह पे जाकर कोई भी व्यक्ति 16 प्रकार से या विद्वान जन के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा या दत्त भट्ट के द्वारा अगर कालसर्प दोष का निवारण करता है, तो उसका कालसर्प दोष जीवन भर तक समाप्त होता है और उसके जीवन में हमेशा खुशहाली, समृद्धि, हर प्रकार का आनंद अनुभव वो महसूस करेगा और कालसर्प का दोष उसके जो कुंडली में विद्यमान है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्रावण मास की स्थिति इस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से सूर्य नारायण अपने पुण्य प्रकाश से इस भूमि को पुण्य प्रकाश में स्वरूप देते हैं और उसी पुण्य प्रकाश में
तेजोमय ज्योतिर्मय वही शिव का स्वरूप माना गया है। ये संसार, ये भूमि, ये पंच तत्व सभी एक कमल के समान एक दूसरे से पूरक और मध्य के अंदर जुड़े हुए हैं। पूरे भूमंडल 7 द्वीपों से इनके 9 खंड आदि हम दिए गए हैं और इन 9 खंडों के जैसे चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का तारागण स्थापित किए गए हैं। जिस प्रकार से सूर्य की आभा से संसार का अंधकार मिटता है, उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सार्थकता आती है और उसका जीवन का अंधकार मिटता है। और जब व्यक्ति के जीवन का अंधकार मिट जाता है या जिस जातक का अंधकार मिट जाता है, वो व्यक्ति ही शिवमय हो जाता है। और जब शिवमय हो जाता है तो उसको जीवन से राग, द्वेष आदि का भाव समाप्त हो जाता है। सूर्य पूरे भूमंडल में एक कमल के समान है, जिसकी पंखुड़ियां 1000 वर्षों तक निरंतर फैली हुई है। और ये पृथ्वी, आकाश, जल तत्व, जो 5 भौतिक इस संसार के साधन संपन्न है, ये सब एक जगह स्थित होकर अपना नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। आज हम जिस विषय पे या जिस बात पे अपन गौर कर रहे हैं, श्रावण के मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना 16 प्रकार से विधि, उनमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके कुप्रभाव के कारण हमें काल सर्प दोष का प्रभाव मिलता है और उसके निवारण की समस्या, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रह की गति, 9 ग्रहों की गति कहाँ कहाँ स्थापित है, उस भाव को आज हम इस विषय के अंदर सम्मिलित करते हुए आगे अपनी बात को रखेंगे। जिस प्रकार से भद्राक्ष और केतु मालू 9,000 का इनका विस्तार दिया गया है और इन सब कालखंडों में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की बताई गई है। विषय की कामना अधिक होने से मनुष्य की आयु धीरे धीरे विलुप्त होती होती 120 से 100, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40 और 40 से 20 वर्ष के मध्य स्थापित हो गई है। यह विषय चंद्रमा की स्थिति, शुक्ल पक्ष तथा पितरों की प्रज्ञा, प्रजा स्थिति के अंदर विद्यमान रहता है। सम्मत की भूमि का प्रमाण 7 द्वीपों का शिव तंत्र के अनुसार 2,53,50,000 इसके सभी द्वीप, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि की स्थापना इसके भाव के अंदर जो भी मनुष्य, जो भी जातक, जो भी स्थिति इसके मध्य में रहता है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे नवग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे क्षयन ग्रह हो, चाहे मनुष्य जाति का कोई भी जीव या जीव जंतु भी रहता है, ग्रह उसको प्रभावित करता है। इस पूरे भूमंडल को सूर्य का दूसरा नाम मार्तंड दिया गया है और मार्तंड शिव को भी कहा जाता है। जब मार्तंड शिव अपने पिनाक, त्रिशूल आदि का आवरण करते हैं और वो आवरण केवल श्रावण मास के अंदर ही किया जा सकता है। सूर्य की गणना के अनुसार दिशा, भूमि, आकाश आदि का निर्वचन सर्वांग मंडल के 2 भागों के मध्य आकाश को स्थापित किया गया है। जिस प्रकार से सूर्य की गति दक्षिणायन, उत्तरायण, विषुवत गति से गमन करते हैं, सूर्य जब मेष राशि, तुला राशि में विचरण करते हैं तो दिन रात प्राय समान होते हैं। सूर्य मकरादि राशि के अंदर जब दिन रात समान कर देते हैं, सूर्य वृषादि राशि के अंदर पंच राशि में गमन करते हैं, तब दिन रात आपस के अंदर छोटी तथा बड़ी हो जाती है। सूर्य वृषादि पंच राशि में हो तो दिन रात का अंतर होता है, दिन छोटा तथा रात्रि बड़ी होती है। उत्तरायण के समय दिन बड़े, रात्रि छोटी, दक्षिणायन में रात्रि बड़ी, दिन छोटे होते हैं। इन दोनों को मिलाने से अयन का निर्माण होता है। सूर्य नारायण भ्रमण गति से सूर्य की भ्रमण गति स्थिति को अपन जान सकते हैं। 1,51,00,000 योजन, एक योजन में 4 मील यानी 1 कोष का निर्माण भगवान सूर्य नारायण की गति के प्रभाव से हम जान सकते हैं। सूर्य से 4 पुरियों का निर्माण इस प्रकार स्थापित किया गया: इंद्रपुरी, देवदानी, मयपुरी,
सयानी, वरुण की पुरी, निम्लोचनी और चंद्रमा की विभापुरी आदि का निर्माण किया गया है। ग्रह मध्य अस्त रात्रि का विशेष आवरण माना जाता है। सूर्य की गति 12 राशियों में विचरण करते हुए जब सूर्य के द्वारा उदय जल के द्वारा और सूर्यास्त जल के द्वारा होता है तो उसको हम रात्रि का भाव वर्णित करते थे। सूर्य चंद्रमा की पूरी 15 घड़ी इतने समय के अंदर सूर्य अपनी गति से 2 करोड़ 12,25,000 दूरी को नाप कर देते हैं। सूर्य की यमपुरी की दूरी 2 करोड़ 37,76,000 मार्ग में गमन करते हैं सूर्य नारायण। और सूर्य के उदयमान से ग्रह, चंद्रमा, नक्षत्रों का प्रादुर्भाव आदि का सृष्टि का पुनर्वाचन यानी प्रादुर्भाव होता है। सूर्य की गति से चारों ओर पुलियों के अंदर 34,08,000 योजन का भाव भगवान सूर्य नारायण उसके अंदर निश्चित भाव के अंदर पैदा कर देते हैं। संवत्सर भी कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम हम संवत्सर भी कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में 2078 चल रहा है, अर्थात 12 मास 6 ऋतु। सूर्य के दूसरे ध्रुव का प्रमाण 1,57,50,000। प्रत्येक मास में प्रत्येक सूर्य अलग अलग भाव के अलग अलग स्थिति के अंदर होते हैं। जैसे मेष का सूर्य, वृश्चिक का सूर्य, मिथुन का सूर्य, कर्क का सूर्य, अर्थात निरंतर चलते रहने से अर्थात मीन पे आकर ये समाप्त होता है, मीन का सूर्य आ गया है। 23/7/2021 को कर्क का सूर्य, फिर सिंह का सूर्य क्रमशः वृद्धि होते हुए नक्षत्र, राशि, काल सर्पादि, सूर्यादि ग्रहों की गति, नक्षत्रों के मध्य काल चक्र की गति को हम जान सकते हैं। तब इस चीज को हम जानेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि कौन सा ग्रह किस जातक का किस जगह बैठा हुआ है और कौन सा भाव उसको दे रहा है और उसके ग्रह के भाव को देखने से व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। इसलिए आज इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से आपको ये अवगत कराया जा रहा है कि भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य का जन कल्याण, परिवार कल्याण, मानसिक कल्याण अर्थात शिव को कल्याण रूपी भी कहा गया है। गति, चंद्रमा की गति 2 पक्षों में अर्थात सूर्य का 1 महीना, सूर्य की गति से सूर्य के 2.25 नक्षत्र का योग करने से उस काल को हम 1 मास कहते हैं। इसी क्रम के अनुसार 1 माह पितरों का होता है। दिन और रात, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 1 मास कहलाता है। सूर्य की गति से काल संवत्सर से 6 भाग 2 राशि का भोग करते हुए 1 ऋतु काल कहलाता है। इसमें इसको हम अयन भी कह सकते हैं। सूर्य से ऊपर की गति चंद्रमा की स्थिति होती है। 1,00,000 योजन चंद्रमा 2 पक्षों में चलता है, सूर्य के बराबर यानी अर्थात 1 माह के अंदर अंदर उसकी स्थिति वर्णित होती है। सूर्य की गणना से 6 दिन बढ़ते हैं और चंद्रमा की गणना से 6 दिन घटते हैं। इस प्रकार से दोनों को क्रम से सूर्य और चंद्रमा से 12-12 दिन का अंतर आने से ग्रह आपसे अपनी योग्य भाव आए पीछे हो जाते हैं। चंद्रमा एक नक्षत्र का उपयोग करते हुए 30 मुहूर्त तक स्थापित रहता है। चंद्रमा से ऊपर शुक्र ग्रह 2,00,000 योजन ऊपर स्थापित है। इसके बाद बुध ग्रह सूर्य के आगे पीछे रहता है। ये बुध ग्रह शुक्र के 2,00,000 योजन पर स्थित है। विशेष स्थिति ये होती है सूर्य में बुध की उपस्थिति बुद्धादि योग भी पैदा करती है। अब बुद्धादि योग के विषय के अंदर हम आज एक विषय में बात करेंगे जिसका भूमि नहीं है, भवन नहीं है, सुख नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार नहीं है, धर्मपत्ति नहीं है, पुत्र नहीं है, मित्र नहीं है। इस विषय में हम आगे वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए अभी वर्षा काल का जो समय चल रहा है, अब कई स्थान ऐसे हैं कि ग्रह तो सभी एक जगह ही है और उस विषय पे क्यों ऐसा हो रहा है तो उस प्रकार का भाव भी अपने वर्णित करेंगे। सूर्य में बुध की उपस्थिति यानी वर्षा योग का कारक माना जाती है। सूर्य के साथ नहीं होने से अकाल दुर्भिक्ष की स्थिति ये पैदा करता है। बुध के ऊपर मंगल ग्रह 2,00,000 योजन ऊपर अर्थात 3 पक्षों के अंदर क्रमशः 12 राशियों का ये उपयोग करता है। मंगल का सूचक ग्रह सेना, पुलिस, मेडिकल, इंजीनियर आदि का भाव किसी भी जातक की कुंडली के अंदर प्रभावित कर सकता है। मंगल शुभ हो तो राष्ट्र का निर्माण होता है, उत्कृष्ट राजनेता का प्रादुर्भाव होता है, सभी कार्य मंगलमय करता है। अगर मंगल किसी का अमंगल सूचक हो या अशुभ जगह बैठा हुआ हो तो ग्रह युद्ध की स्थिति, उन्माद,
जैसे अग्निपथ, चोर, डाकुओं का भय व्याप्त होता है। मंगल के ऊपर 2 लाख योजन बृहस्पति की स्थिति हमेशा ही अच्छी रहती है। ये स्थिति कन्या के विवाह के अंदर देखा जाता है। बृहस्पति के ऊपर शनि की स्थिति 2 लाख योजन विद्यमान रहती है। एक मुहूर्त सूर्य और चंद्रमा के मध्य राहु आने से ग्रहण काल का प्रादुर्भाव होता है।